হরে কৃষ্ণ এভরিবডি, টুডে ডিসকাস শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা অ্যাজ ইট ইজ। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শীল অভয় চরণাবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ भावनामित संघ ইসকন। इसका बाद देख लेता हूँ मुखबद्ध मंगला चरण पेयर। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामहं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुना वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगरघुनाथं वीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सगललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणारो सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भीषवानुसुते देवी पार्णमामी हरि प्रे। भाञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से 18 चैप्टर मोक्ष जोगो से 2 नंबर श्लोका इस तरफ से लाइक दैट। भगवान उवाच कम्मानं कर्मणं नाशं सन्नासं कवय विदु सर्वकर्म फल त्यागं पाहुस्त्यागं विचक्षणाः। हरे कृष्ण। इसका बाद 18 चैप्टर मोक्ष योग से 2 नंबर श्लोका का वर्ड बाय वर्ड बताने को जा रहा हूँ बंगाली में। श्री भगवान उवाचो, परमेश्वर भगवान बोलें, काम्यानाम काम्य कर्मणाम कर्म समूहेर नाशम त्याग के सन्नासम सन्नास कब अह पंडितगण विदु जानें सर्व समस्त कर्म कर्म फल फल त्यागम त्याग के प्राहुः बोलें त्यागम त्याग विचक्षणाः विचक्षण व्यक्तिगण। वर्ड बाय वर्ड हुआ। फिर से मैं एक बार श्लोक देख लेता हूँ। 18 चैप्टर मोक्ष योग से 18 अध्याय का मोक्ष योग से 2 नंबर श्लोका। ओके,
श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। श्री भगवान उवाच कम्मानं कर्मणं नाशं सन्नासं कवय विदु सर्वकर्मफल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणः। इसका बाद मैं 80 चैप्टर मोक्ष योग का बेंगोली अनुवाद 2 নম্বর শ্লোক का बताने को जा रहा हूँ। परमेश्वर भगवान बोलें, पंडितगण काम्य कर्मসমূहेर त्याग के सन्यास बोले जाने एवं विचक्षण व्यक्तिगण समस्त कर्मफल परिहार के त्याग बोले जाने। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद। प्रीवियस श्लोका में अर्जुन ने कृष्ण भगवान को क्वेश्चन किया था सन्यास और त्याग का कैसे हम लोग समझेगा उसका ऊपर से। आज का श्लोका में मोक्ष योग से 18 নম্বর श्लोका में 2 নম্বর श्लोका में सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्ण स्पीकिंग बा सेट बताने को जा रहे। क्या बताने को जा रहे? पंडितगण, जो लोग पंडित व्यक्ति है बा कृष्ण कॉन्शियसनेस में पहले से अटेंड हुआ है, जो लोग सोच रहे हैं मैं शादी नहीं करूंगा और डायरेक्टली सन्यास ग्रहण करते हुए भगवत धाम में वापस जाऊंगा। एक पंडित है, बहुत सारी, यही सबसे परफेक्ट मार्ग है शास्त्रों का ऊपर से। जो लोग शादी व संसार नहीं करते हुए एवरीथिंग भगवान का बारे में एकदम पता चल जाता है कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए, वो क्या कर रहा है? ये मेटीरियल जगत में कोई चीज का उसको और मालूम नहीं कर। जिस दिन से उसने सुन लिया जो भगवत गीता का मीन व भगवान को पाना एकदम डायरेक्टली जो है वो है सन्यास। उसमें कैसे है? जो कुछ भी नहीं करना, मेटीरियल जगत में जैसा शादी वगैरह संसार देखना एवरीथिंग कुछ भी नहीं करना, तो ये सन्यास जो है। और उसका काम क्या है? एनी टाइम भगवान का गुणगान और हर वर्ल्ड में पीचिंग, मतलब एवरीथिंग भगवत गीता पीचिंग टीचिंग एवरीथिंग करे, तो वो परफेक्टली सन्यास है। वो कृष्ण भगवान बताने को जा रहे। और एक तरफ का मनुष्य है जो क्या कर रहे? मेटीरियल जगत में तो है ही, फिर कर्म भी कर रहे, बिजनेस एवरीथिंग कर रहे, उसका जो फल मिल रहा है वो भगवान के लिए कर्म में लगा रहा है। तो मेटीरियल जगत में रहते हुए जो फल मिल रहा है वो कर्म में लगा रहा है, उसको त्याग कहा जा रहा है। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एट कृष्णा सेज व कृष्ण सेड बताने को जा रहा है जो दो तरफ का होता है, एक है सन्यास और एक है कर्म त्याग करना। ओके। इसका बाद तात्पर्य में प्रभुपाद जी ये श्लोक का ऊपर क्या बताने को जा रहे हैं, हम लोग को क्या दे रहे वो देखने को मैं जा रहा हूँ। चल रहे 18 चैप्टर मोक्ष योग से 2 নম্বর श्लोका तात्पर्य का ऊपर कर्मफलेर आकांक्षा युक्त जे कर्म ता त्याग करते हबे सेटी भगवद गीता निर्देश। पहला लाइन पे ही प्रभुपाद जी लिख रहा है, हेडलाइन कहा जाएगा कर्म फल का आकांक्षा। इसका मीनिंग्स हम लोग को पहले दिमाग में लेना पड़ेगा। आकांक्षा बोलेगा तो क्या? मेरे को जो कर्म कर रहा है उससे भी मेरे को ज्यादा चाहिए। मेटीरियल जगत में रहते हुए मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। ये जो कर्म है मैं कर रहा हूँ, ये सब मेरा है एवरीथिंग, ये बोलने का कोई जरूरी नहीं है। तुम्हारा है, कोई नहीं लेने वाला, और तुम कुछ लेके भी नहीं जा सकता है। ओके, तुम करो, मुश्किल नहीं है। फिर वो कर्म जो है वो कर रहे, कर्म को आकांक्षा को त्याग करना पड़ेगा। कर्म आप करो, जो आकांक्षा है जो मेरा है, ये जो हक से इसको त्याग करना पड़ेगा। और यही श्रीमद् भगवद गीता का डायरेक्शन है। कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड कृष्णा बताने को जा रहे, सब कुछ मेरा है, मैं ही भोक्ता हूँ, भोक्ताराम मैं ही हूँ, सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड मैं ही हूँ, सबका पिता। तुमको भी मैं ही बनाया और मेटीरियल जगत में मेरे ही चालना से चला। इसका मीनिंग इस तरफ से हो गया
कृष्ण भगवान ही भोग कर सकते हैं, हम लोग उसको कुछ भोग करने का हमारा अधिकार नहीं है। तो समझना पड़ेगा हर वर्ल्ड में जो लोग सुन रहे हैं इसका ऊपर से। तो अपना कर्म करने का अधिकार है, फल भोग करने का अधिकार हम लोगों को नहीं है। भगवान जो दे रहे हैं उसमें खुश रहते हुए मेटेरियल जगत में आप काम करते जाओ, कितना भी पैसा कमाओ, एवरीथिंग वो मुश्किल नहीं है। अपना को भी नहीं सोचने का, अपना बोल के कुछ नहीं है, कुछ लेके जाना वाला नहीं है हम लोग, ये भगवान का है, भगवान की छोड़ के जाना है। इसका सेकेंड लाइन पे ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড आ रहा है, কিন্তু পারমার্থিক জ্ঞান লাভের জন্য যে কর্ম তা পরিত্যাগ করা উচিত নয়। পরবর্তী শ্লোকগুলোতে তা স্পষ্টভাবে বিশ্লেषण करा হবে। देखिए अभी इस तरफ से ये लाइन पे क्या बताने को जा रहे हैं प्रभुपाद जी, हम लोग कोई भी कर्म करेगा, किधर भी रहो मुश्किल नहीं, कोई टेंशन का बात नहीं, हवा में रहो, पाताल लोक में चले जाओ, किधर भी चला जाओ। मैं एक एग्जाम्पल देने को जा रहा हूँ। तो ज्ञान, पारमार्थिक ज्ञान मतलब स्पिरिचुअल पार्ट व कृष्ण कॉन्शियसनेस में जो कर्म है, 4 नियम और कृष्ण प्रसाद ईटिंग, ये जो कर्म है इसको कभी नहीं छोड़ने का, और भगवान का गुणगान, ये हम लोग आगे जाके नेक्स्ट श्लोका में इसका ऊपर से बहुत डिस्कशन कृष्ण भगवान बताएगा। तो अभी बताने को जा रहा हूँ जो भगवान का जो कर्म है वो नहीं छोड़ने का, वो सब समय सेंटर में रख के हर कर्म करो, आपका जो दिल चाहे वो करो, मतलब जो रूल एंड रेगुलेशन है उसका ऊपर से, ठीक है। उसका बाद आ रहा है কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যজ্ঞ সম্পাদনের বিভিন্ন বিধান বৈদিক শাস্ত্রে প্রদান করা হয়েছে। পুত্র লাভের জন্য অথবা স্বর্গলোভের জন্য বিশেষ বিশেষ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে হয়, কিন্তু কামনার বশীভূত হয়ে যজ্ঞ অনুষ্ঠান বন্ধ করতে হবে। बहुत इंटरेस्टिंग। ये श्लोक का ऊपर सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड जैसा बताया वैसा प्रभुपाद जी हम लोगों को दे रहे हैं। क्या बताने को जा रहे हैं, कोई कोई कर्मकांडों में व वैदिक शास्त्रों में यज्ञ करने के लिए विधान दिया गया है। जैसा हम लोगों को जैसा पुत्र जो संतान व सन लाभ करने के लिए बहुत सारी जगह में ऐसा विधान दिया गया। देखिए जैसा हम लोग एकादशी वो तो पालन करता है, उसमें भी पुत्र एकादशी है, उसमें भी आप कर सकेगा, वो आपको पुत्र मिलेगा। मतलब आकांक्षा के लिए नहीं है, आप जो कर रहे आप सोच के कर रहे ठीक है, ऐसा सोचना चाहिए कि पुत्र मेरे को मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि वही बात बताने को जा रहा है जो भी आप कर रहे, जैसा स्वर्गलोक में जाने के लिए सोच रहे, स्वर्गलोक तो खंसता ही है, फिर भी मैं बताने को जा रहा हूँ देवता का पूजा करने का, ऐसा तो देवता का पूजा करने का भी विधि शास्त्रों में दिया गया। देवता से हम लोग को क्या मांगना चाहिए, जैसा कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए भगवान का पास जाएगा। अभी देखिए आपका संतान पुत्र नहीं है, आप एकादशी वो पुत्र एकादशी पालन कर रहे हैं, आपका आकांक्षा वो नहीं होना चाहिए। आप एकादशी का वो तो करने का फल भगवान देगा, ये सोच के करने का, मैं कर रहा हूं मिलेगा ऐसा नहीं है। ये भगवान तो देख रहा है आपको, जो जो चीज देगा वो भगवान सोच समझ के, ज्यादा देगा तो आप फॉल डाउन होएगा, और कम देगा वो मुश्किल नहीं है, भगवान तो वो सही लेगा जी, ठीक है कम कम देते जाएगा थोड़ा कठिनाई में, फिर भी वो मेरा नाम करते जाएगा। ज्यादा देगा आपको मतलब दिमाग नहीं चलने वाला, वो दूसरा कोई काम पे लगा जाएगा, फिर खराब बैड हैबिट में जाएगा। इसलिए भगवान सोच समझ के दे रहे। हम लोगों को जो यज्ञ का नियम दिया गया कामना वासना के लिए नहीं है, वो सिर्फ भगवान के लिए होना चाहिए। कामना वासना के लिए एकदम क्लोज है, भगवान खुद बताने को जा रहे हैं ये चैप्टर मतलब श्लोक का ऊपर। इसका बाद आ रहा है किंतु ता बोले निजेर অন্তর পরিশুদ্ধ করা উদ্দেশ্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান বা পারমার্থিক জীবনে উন্নতি লাভের জন্য অনুষ্ঠিত যজ্ঞসমূহ परित्याग करा उचित नय। देखिए क्या बताने को जा रहे, अपना चित्त जो हार्ड है उसको शुद्धिकरण करने के लिए कभी कभी यज्ञ अनुष्ठान करना पड़ता है। पारमार्थिक विज्ञान का उन्नति लाभ के लिए कोई कोई यज्ञ शास्त्र में दिया गया, वो आप त्याग नहीं करेगा भी चलेगा। अगर आप शुद्धिकरण इतना ही करना है मेटीरियल जगत में, कलियुग का जो युग धर्म वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये यज्ञ करने से हमारा
अंदर का जो हार्ट है वो क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए कोई कोई जैसा रूम बनाने के लिए भी यज्ञ करना पड़ता है, वो हमारा गुरुजन से पूछ के करेगा तो वो परफेक्ट होगा, क्योंकि उसमें भी कोई मंत्र हो सकता है, क्योंकि उसको त्याग करने का जरूरी नहीं है। सिर्फ हम लोग को एक चीज मालूम होना चाहिए, इम्पोर्टेंट जो है ये जुगिस कोली, कोली का जो घोर अंदरों का लक्षण जो डार्कनेस कहा जाएगा, इसको लाइट का तरफ रखने के लिए हम लोगों को सिर्फ भगवान का गुणगान इम्पोर्टेंट है और भगवत गीता भागवतम, इसको एनी टाइम रखते हुए हम लोग को हर कर्म करना चाहिए। तो आज का श्लोका में मैंने इतना सारी बातें बोला, जैसा प्रभुपाद जी तात्पर्य भी दिया, जो कलियुग का सेव नाम संकीर्तन यज्ञ इम्पोर्टेंट है वो पारमार्थिक ज्ञान के लिए, और श्री चैतन्य महाप्रभु जो कलियुग का भगवान राधा कृष्ण मिलित, मैं बारंबार बताया, आज भी मैं इसलिए बताने को जा रहा हूँ कि श्री चैतन्य महाप्रभु जो भगवान, उसके लिए उसका बहुत सारी विवरण हर शास्त्रों में है। तो ये हम लोगों को मालूम होना चाहिए, कलियुग और कोई भगवान नहीं है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड नहीं है, तो वही एक ही है जो श्री चैतन्य महाप्रभु। भागवतम में 11 कैंट 5 चैप्टर 32 नंबर श्लोका, देखिए भागवतम में बताया गया, क्या बताया गया, कृष्ण वर्णम तीसा कृष्णम सांगो पांगस्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर जजंती ही सुमेधस। इसका बेंगली अनुवाद, এই কলিযুগে সুবেদা সম্পন্ন ব্যক্তিগণ অবিরাম কৃষ্ণ কীর্তনকারী ও ভগবানের অবতারকে আরাধনা করার জন্য সংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন। যদিও তার গায়ের বর্ণ ও অকৃষ্ণ, তবুও তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। তিনি তার সঙ্গী সেবক অস্ত্র এবং অন্তরঙ্গ পার্শ্বদে পরিবৃত। देखिए भागवतम में कहा गया बहुत पहले, जो कली युगों में एनी टाइम भगवान का आराधना होएगा व संकीर्तन यज्ञ का मतलब अनुष्ठान करेगा, जो संकीर्तन यज्ञ जो चल रहे हर वर्ल्ड में कली में, तो ये हरे कृष्ण मूवमेंट जो है ये श्री चैतन्य महाप्रभु का मतलब वाणी कहा जाएगा, बस श्री चैतन्य महाप्रभु आएगा, ये प्रचार प्रसार करेगा। ये किस में कहा गया, भागवतम में, बहुत इंटरेस्टिंग श्लोका में से एक है। और कृष्ण का कालार जो है अकृष्ण वर्ण, ये कालार रहेगा, मतलब कृष्ण का कालार कौन सा था, श्याम वर्ण, तो ये रहेगा गोल्डन कालार। तो वही इसका मतलब सिम्टम्स भी दे रहा है शास्त्रों में। और सोंगी उसका साथ आएगा बलराम जो निताई और अद्वैत आचार्य जो ये सब है, जैसे शिव जी, ऐसा बहुत सारी उसका पार्षद आएगा। और अस्त्र कौन सा रहेगा, वो कोई अस्त्र नहीं उठाएगा, जैसा हर युग में अस्त्र था सत्य तेता दापुर, फिर कली युग में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। वो कौन सा है, हरे कृष्ण महामंत्र जप, जो चैंट होली नेम जो हम लोग फीडबैक यूज करते, वही उसका अस्त्र होगा। और उसका पार्षद सब एवरीथिंग भगवान का गुणगान करके, ये शास्त्रों में पहली बात आया गया भागवतम में 11 कैंट 5 चैप्टर 32 नंबर श्लोका, कृष्ण वर्णम तीसा कृष्णम सांगो पांगस्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर जजंती ही सुमेधासः। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका में से एक है। ओके, तो इसमें समझ में आया होगा आप लोगों को जो कलियुग का भगवान कौन है। जो लोग सुन रहे हर वर्ल्ड में हिंदी एंड बांग्ला, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु हम लोग को क्या बात है, कलियुग जुगो धर्मो नामो संकीर्तन, कलियुग का जो जुगो धर्मो है, कलियुग जो इम्पोर्टेंट धर्म है वो नाम संकीर्तन, उसके आगे और कुछ नहीं। तो हम लोग को नाम ही सबसे नामकारी बहुधा निजो सर्वशक्ति, नाम में हर पावर है। ओके, तो नाम ही हम लोग को इम्पोर्टेंट है। तो शास्त्रों में हर शास्त्र में बताने को जा रहा है जे सर्वशास्त्र मतलब कलियुग से नाम आधार सुमेरु सुमेरु नर होता है, इसमें भी बताया गया भागवतम में, चैतन्य एवरीथिंग सब में बताया गया जो नाम ही सबसे इम्पोर्टेंट है कलियुग। और ऐसा वैसा नाम नहीं जो गोलो करो प्रेमो धन,
हरे कृष्ण महामंत्र, होली नेम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही सिर्फ इम्पोर्टेंट नेम, यही कलियुग के लिए बेस्ट से बेस्ट कहा जाएगा, जो यही होली नेम इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, मैं बहुत सारी बात आज के बताया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का जो कलियुग का भगवान, उसके लिए बताया। कलियुग में एक ही भगवान है, श्री चैतन्य महाप्रभु, और कोई नहीं है। तो कृष्णा का जो श्री चैतन्य महाप्रभु हिमसेल्फ कलियुग में आया, उसका आराधना होना चाहिए और इन टाइम भगवान का गुणगान होना चाहिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का। और एक बात है, मैं इन्हें कृष्ण भगवान का बारे में जितना बात बोलता हूँ उतना बोलने के लिए मैं प्रयास करता हूँ। तो आप लोग भी ये सुनने का साथ साथ इसको शेयर करने के लिए सोचने का। क्यों मालूम है? भगवान का नाम जहाँ पर रहेगा, आप उसके लिए थोड़ा सा भी कर्म करेगा, बात शेयर करेगा किसी को भी, अगर वो मनुष्य अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस में आने के लिए सोचेगा, यही सबसे इम्पोर्टेंट होएगा। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु यही बात बताया, जो कलियुग में जितना प्रचार प्रसार होएगा वही सबसे इम्पोर्टेंट, उसके आगे और कुछ नहीं है। तो इसलिए आप लोग जितना कोशिश कर सके भगवत गीता भागवतम ऐसा जो मैं बताने को, जो उसको शेयर करने का, लाइक करने का, और एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का। हरे कृष्ण। और एवरीडे एक एक श्लोक भगवत गीता भागवतम का पढ़ने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।